प्रदेश की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है नवयुग कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी एवं एक और सहयोगी कंपनी VSNL को हिमालय क्षेत्र में उत्तरकाशी से लेकर यमुनोत्री तक NHAI द्वारा बनाए जा रहे सुरंग रास्ते का काम लेगा। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक देखेगा, ये इन्फॉर्मेटिव है और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इस कंस्ट्रक्शन का एक निर्माण सुरंग के रूप में एक किस तरीके से दंडल गांव के बीच हुआ। 4 धाम यात्रा के लिए ये रास्ता निर्मित हो रहा है और ये जब बनकर सामने आ जाएगी तो यात्रा के समय में करीब मोटा 1 घंटे की बचत होगी। दोस्तों, सुरंग के दोनों तरफ से खुदाई का काम चालू हो गया और सिलक्यारा से तरफ से 2.5 किलोमीटर के आसपास और दंडल गांव की तरफ से लगभग 1.5 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी थी। दोस्तों, 4.5 किलोमीटर की इस लंबी सुरंग में महज 600 मीटर खुदाई का काम बचा हुआ था। ध्यान से सुनिए, सब कुछ ठीक से चल ही रहा था कि अचानक 12 नवंबर की रात में एक सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के मुहाने में एक दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना ये कि उधर का रास्ता मिट्टी की ढहने से पूरी तरीके से बंद हो जाता है और जब ये होता है तो उस सुरंग के अंदर 41 मजदूर काम कर रहे होते हैं और मुहाने के बंद हो जाने की वजह से वह 41 मजदूर वहीं पे फंस जाते हैं। ये तो उनका परम सौभाग्य था कि वो देव काज में थे, महादेव के काज में, तो सुरंग वहां नहीं कोलैप्स की जहां वो काम कर रहे थे, अन्यथा हादसा हमारे कल्पनातीत होता। दोस्तों, वो 400 मीटर की एक ऐसी जगह में फंस गए जहां उनके पास थोड़ा बहुत चलने फिरने की थोड़ी जगह बची थी। दोनों ही तरफ देब्रेस लगे हुए थे, तो बिना देब्रेस हटाए उनको निकालना भी संभव नहीं था। पहला प्लान तो यही था कि देब्रेस हटाए जाए और उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जाए, लेकिन जब इस पर काम आरंभ हुआ तो जितना ज्यादा वो हटाया जाता उतना ही वो ढह रहा था, उतना ही वो गिरता और इस तरह से मामला बिगड़ता जा रहा था। तो इस प्लान को, इस आइडिया को, इस सुझाव को वहीं पे ड्रॉप कर दिया गया। अब ये बात लगभग पुख्ता हो गई थी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब लंबा चलेगा, इसलिए उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी होगी। रेस्क्यू टीम ने देब्रेस के रास्ते में पतली पाइप डाली और उस रास्ते से उन तक खाना पीना, ब्रश, जो भी जरूरत के सामान थे उसे पहुंचाना आरंभ कर दिया गया। दूसरा प्लान ये हुआ कि 600 mm की पाइप देब्रेस के रास्ते डाली जाए, जिससे रेंगते हुए क्रमिक बाहर आ सके मजदूर। जब ये करके देखा गया तो पाया गया कि पाइप भारी पत्थरों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस तरीके से ये प्लान भी उनको बाहर निकालने की फेल हुई और ये भी फेल हो गया। इसके बाद अमेरिका से एक शक्तिशाली आगर ड्रिल मंगवाई गई जो तेजी से 900 mm की पाइप डालकर क्रमिकों के बाहर निकालने का रास्ता बना सके, लेकिन महज 30 मीटर में ही ये आइडिया भी पूरी तरीके से फेल हो गया। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, मजदूर वहीं फंसे हुए थे, लेकिन बचाव दल किसी भी तरीके से हथियार डालने को तैयार न थी। अब वो एक दूसरे आइडिया के साथ आई और वो आइडिया क्या था कि पहाड़ से एक समांतर होल बनाने का, ताकि वहां से ड्रेन करके श्रमिकों को निकाला जाएगा। अब बारी थी एक 900 mm होल बनाने की। क्रमिक 60 मीटर देब्रेस में फंसे हुए थे, लेकिन महज 50 मीटर की दूरी का सुरंग बनी ही थी कि ड्रिल मशीन इसमें भी फेल हो गई। मतलब अब मामला 10 मीटर देब्रेस को हटाने का बचा था। तो कैसे निकले सारे श्रमिक? इन सब असफलताओं के बाद भी रेस्क्यू टीम एक पुरानी तकनीक के साथ आगे बढ़ी और वो तकनीक था रेत माइनिंग का। कुछ स्पेशल तरह के खुदाई विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें हम रेत माइनर्स कहते हैं। दोस्तों, उन्हें इस काम में लगाया गया। वो 900 mm के होल में जहां तक मशीन से खुदाई संभव हो वहां तक करने के बाद बाकी बचे
10 मीटर की खुदाई मानविकी यानी कि मैनुअली करने वाले थे। ये एक सिस्टम तरीका बनाया गया। रात दिन इन रेत माइनर्स की खुदाई के बाद यह संभव हो पाया फाइनली कि बचाव दल का पाइप उन फंसे श्रमिकों तक पहुंच पाए और वो अपने घर आंगन तक पहुंचे। 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर यानी कि 16 दिन के इन भीषण कष्टकारी पलों को दूर झटक आज कल वो सारे 41 श्रमिक स्वस्थ कुशल अपने अपने घर पहुंचे हैं। यह भागीरथी प्रयास तभी संभव हुआ जब मीडिया के कैमरे और गिद्धों के काली नजरों से ये बचे रहे। एक राष्ट्र के रूप में अगर यह हादसा हमारे स्मृति में रहेगा तो यह भी रहेगा कि हम जीते हैं और मृत्यु एक हादसा हारी थी। इन मिशन में लगा हर एक व्यक्ति देवतुल्य है। सभी को पॉलिटिकल इंडिया का सत नमन। हमारी पूरी टीम उनको नमन करती है जिन्होंने महादेव के कर्म के लिए अपने 16 दिन लगाए और उनके कई वीडियोस वायरल हुए हैं। जिन्होंने टनल में फंसे होने के बाद भी बहुत अच्छे से अपने ब्लॉगिंग की है, वीडियोस बनाई है, जिन्होंने कई चीजों को शेयर किया है कि किस तरीके से सरकार उनकी मदद कर रही है, क्या क्या उन तक खाने तक पहुंच रहा है। सारी चीजें हमारे पास छोटे छोटे क्लिप्स में आते रहे और यह सब देखकर उनका मोटिवेशन लेवल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अगर आप सकारात्मक हैं और हार मानने को तत्पर नहीं हैं, तब तक आप नहीं हारेंगे और आप मृत्यु को भी हरा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है और यह एक बहुत बड़ी एक सीख भी है। बाकी आपको क्या लगता है? वीडियो को शेयर कीजिए। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, दूर दूर तक पहुंचाइए कि कितने प्रयत्न के बाद यह सफल हो पाया है, यह जरूर बताएं। बाकी चैनल पे भी बने रहें। जय हिंद।